बिहार के मुजफ्फरपुर की घटना के बाद अग्निशमन विभाग ने राज्य के सभी निजी अस्पतालों और होटलों से सुरक्षा संबंधी रिपोर्ट एक सप्ताह में तलब की है। सभी निजी अस्पतालों को बिजली कंपनी से जांच कराकर इलेक्ट्रिक लोड एनालिसिस सर्टिफिकेट एक सप्ताह में जमा करने का निर्देश दिया गया है। वहीं होटलों से रिपोर्ट मांगी गई है कि उनके पास कुल कितने गैस सिलेंडर हैं। सभी होटल प्रबंधन इसकी सटीक संख्या बताएंगे। एक सप्ताह में जो भी निजी अस्पताल या होटल ये रिपोर्ट नहीं देंगे या उनकी रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी मिलेगी, उन्हें बिना कोई नोटिस दिए सील कर दिया जाएगा। वहीं जन सुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर ने मुजफ्फरपुर की घटना पर कहा, घटना बहुत हृदय विदारक है। जन सुराज परिवार की ओर से हम मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। जहां तक सरकार और स्वास्थ्य मंत्री की बात है तो ये कोई पहली बार ऐसी घटना नहीं है। चुनाव के बाद 50 से ज़्यादा युवकों की देश के अन्य राज्यों में काम करते हुए मृत्यु हुई है। उस पर सरकार ने कोई टिप्पणी नहीं की। नीट छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ और उसकी हत्या हुई, उस पर सरकार ने कोई टिप्पणी नहीं की। अगर मुजफ्फरपुर पर सरकार ने कुछ नहीं कहा तो सरकार ने पलायन पर ही कब बात की है। इस पूरे मामले पर राज्य की सरकार पर निशाना साधते हुए जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई है, अभी उसकी खबर पूरी तरीके से आ ही रही है। मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिली है वो अत्यंत हृदय विदारक, दुखद है। हम लोगों की जितने भी परिवार के जो हताहत लोग हैं, घायल हैं या जिनकी मृत्यु हुई है, उनके लिए जन सुराज परिवार की ओर से हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं। किसकी गलती से हुआ, किसने क्या कहा, इस विषय पर एक दिन या 2 दिन के बाद निर्णय होगा, बात चर्चा की जाएगी। जहां तक सरकार और स्वास्थ्य मंत्री की बात है तो ये कोई पहली ऐसी घटना नहीं है। चुनाव के बाद आपकी जानकारी के लिए बता दें, चुनाव के बाद 50 से ज्यादा बिहार के नवयुवक देश के अन्य राज्यों में काम करते हुए उनकी मृत्यु हुई है। उस पर सरकार ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की। नीट की छात्रा के साथ रेप और मर्डर हुआ, उस पर भी सरकार ने टीका टिप्पणी नहीं की। अभी 5-10 दिन पहले बेगूसराय के एक परिवार के साथ मध्य रात्रि में पिता के सामने बच्ची को घर से खींचा गया, उस पर भी आपने सरकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं सुनी। सरकार को तो लाल गमछा, पीला गमछा, हरा गमछा करके समाज को बांटने और लड़ाने से फुर्सत होगा तब तो किसी बात पर बोलेगा। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर की घटना पर सरकार ने नहीं बोला है तो आप मुझे दिखा दीजिए कि पलायन पर इन्होंने कब बोला है। चुनाव जीतने के बाद तो अब इनको हरा गमछा, लाल गमछा दिख रहा है। अपने घर की लड़ाई लड़ रहे हैं कि किसका बंगला बड़ा होना चाहिए, किसका छोटा होना चाहिए, किसको कौन मंत्रालय होना चाहिए। अब अरवा उसना चावल का भी बात नहीं हो रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम की बात नहीं हो रही है, सिलेंडर की किल्लत की बात नहीं हो रही है। अभी रोपनी शुरू होगा, गांव में खाद नहीं मिलने वाला है, उस पर चर्चा नहीं होगी क्योंकि आपको वोट आपसे ले लिया गया। अब 5 वर्ष कोई आपकी बात नहीं करने वाला है। 5 वर्ष अब उनके अपने हितों की बात होगी, उनके बच्चों के हितों की बात होगी। बिहार के बच्चे तो मजदूरी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। वहीं बिहार राज्य अग्निशमन सेवा की महानिदेशक शोभा ओहटकर ने गुरुवार को अपने कार्यालय में समीक्षा बैठक के बाद इससे जुड़ा निर्देश जारी किया है। सभी जिलों के अग्निशमन पदाधिकारियों को इसका सख्ती से अनुपालन कराने को कहा गया है। डीजी शोभा ओहटकर ने बताया कि अग्निशमन विभाग की ओर से लगातार निजी और सरकारी अस्पतालों की फायर ऑडिट कराई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में करीब 7,500 निजी और सरकारी अस्पतालों का ऑडिट कराई गई है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।